नमस्कार, धनवर्षा का धनतेरस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सबसे पहले धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन धन की वर्षा कैसे हो, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को जरूर देखें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। लंकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद। धन वर्षा का धनतेरस का आज पावन पर्व है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस धनतेरस के मौके पर किस तरीके से हमें खरीदारी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना ज्यादा जरूरी समझती हूँ कि आखिर ये धनतेरस का महत्व क्या है। देखिए, नाम से ही अगर आप इन चीजों को समझते हैं कि धनतेरस जी, सनातन पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो है वो 22 अक्टूबर के दिन शनिवार को शाम 6:02 से आरंभ हो रही है और ये अगले दिन यानी 23 अक्टूबर की शाम तक चलेगी 6:03 तक। और जो धनतेरस की लिए हम खरीदारी करते हैं वो सूर्यास्त के बाद करना आरंभ करते हैं, यानी कि ये जो त्यौहार है वो 22 तारीख को मनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी महत्वता की। धनतेरस ये जो तेरस है वो धन की है। आज के दिन जो भी हम उपाय करते हैं, देखिए अपने जीवन में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, आज के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो हमें जरूर प्राप्त होती है। आज के दिन ही धन्वंतरी जी का भी जन्म हुआ था, जिन्हें आयुर्वेद के प्रदाता माना जाता है, जिनके माध्यम से आयुर्वेद का आरंभ हुआ। और धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से हम निरोग रहते हैं। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे आसपास हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हम किसी रोग से पीड़ित नहीं हैं, तो उससे बड़ा धन कोई नहीं। अब हम ये है हमारा भौतिक धन। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक धन की, हमने बात करी। अब जो अर्थ का मामला आता है कि हमारे पास में धन किस प्रकार से होना चाहिए। धन जो सात्विक धन हो वो धन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। हम जो धन अर्जित करते हैं उसका कुछ अंश हमें दान अवश्य करना चाहिए, अच्छे कर्मों में अवश्य लगाना चाहिए। जैसे किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हमने दान कर दी, इत्यादि इत्यादि। हम इस प्रकार से अच्छे काम कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप कुछ वृद्धों को या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के दवाइयों का दान करते हैं या अस्पताल में जाकर के दवाइयों का दान करते हैं तो वो आपके लिए अति लाभकारी है। धनतेरस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन जो धन का कलश है, धन के जो देवता है कुबेर, उनका भी जन्मदिन होता है। तो ये जो कुबेर की स्थिति है, जो धन्वंतरी जी की स्थिति, कुबेर और धन्वंतरी जी की हम पूजा करते हैं। आज के दिन हम तमाम प्रकार की धातुएं खरीदते हैं। हम स्वर्ण खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, हीरा, आभूषण, तमाम सारी चीज़ें। कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं। आज के दिन झाड़ू का लाना बड़ा शुभ माना जाता है। तो इस त्यौहार को बड़ी ही प्रसन्नता और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। कुछ चीज़ों की इसमें सावधानियाँ भी हैं, वो मैं आगे आपको बता दूँगा। बिल्कुल लंकेश जी, मैं आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहूंगी कि धनतेरस की अगर हम बात करें तो किन किन, जैसे कि हम देखते हैं कि कुबेर की भी मूर्ति रखी जाती है। दीपावली के दिन जब लोग पूजा अर्चना करते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं तो उनके साथ कुबेर जी की भी मूर्ति रखते हैं। इसका कितना महत्व है? कुबेर जी कितना महत्व रखते हैं इस दीपावली के पर्व पर? देखिए, कुबेर को तो धन का देवता कहा गया है। धनाधिपति यानी कि माता लक्ष्मी के जो वाहक हैं और उसके साथ में जो माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए प्रेरित करते हैं, वो देव कौन से हैं? कुबेर। तो कुबेर की यदि हम पूजा करते हैं, आज के दिन सुपारी में कहते हैं कुबेर का वास होता है। तो आज के दिन आपको अपने घर में सुपारी लेकर के आनी चाहिए। सुपारी आज के दिन ज़रूर आप अपने घर में लेकर के आएँ और उसे अच्छे से साफ करके आपको सर्वप्रथम उसे जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर गंगा जल से धुल करके
कुबेर जी की मूर्ति के पास यदि आप रख दें या माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे रख दें और वहाँ पर आपको कुछ पूजन अर्चन करना चाहिए। और उसके बाद उस सुपारी पर, या हम यूँ कहें कि सुपारी आप ले लें, उस पर हल्का सा घी लगाएं और एक चांदी का सिक्का उस पर चिपका करके अगर आप धन स्थान पर रखते हैं तो कहते हैं कि साक्षात कुबेर का वास होता है। और जब कुबेर की कृपा आपके ऊपर होती है तो माता लक्ष्मी का जो आगमन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ में हो जाता है, आपके घर में हो जाता है, आपके प्रतिष्ठान में हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने जैसे कि कहा कि झाड़ू लाना बहुत शुभ होता है जी, क्यों? झाड़ू का क्या काम होता है? सबसे बड़ी बात, हम लोग जब भी घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमारी जो बचपन से मुझे इस चीज़ का याद है कि माता जी हमेशा समझाती थी कि जब भी झाड़ू में पैर लग जाए तो झाड़ू को प्रणाम कर लेना चाहिए। झाड़ू में कभी भी पैर लग जाए तो झाड़ू को हमेशा प्रणाम कर लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या कही जाती है कि झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी होती है, क्योंकि जो हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करे, गंदगी को दूर कर दे, वो लक्ष्मी ही है। इसलिए झाड़ू को हम लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं। और हमारे घर में यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है और झाड़ू के ऐसे ऐसे उपाय हैं, आज के दिन के उपाय हैं, जिसमें हम उन उपायों को करके अपने घर में खूब सारा धन धान्य आरोग्य संपदा प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, झाड़ू क्या करती है? झाड़ू हमारे घर में साफ सफाई का काम झाड़ू के माध्यम से ही होता है। तो जो फूल वाली झाड़ू है उसका एक बड़ा मैं आपको उपाय बताता हूँ। धनतेरस के दिन आप एक काम करें, यदि संभव हो सके तो जब आप झाड़ू खरीदें धनतेरस वाले दिन, तो उसमें आप जब उसे घर लेकर के आ रहे हो तो उसमें 3 घुंघरू बांध दीजिए पीछे की तरफ। 3 घुंघरू कलावे से करके पीछे की तरफ बांध दीजिए। और जब भी आप झाड़ू लगाएं तो उसी झाड़ू से लगाएं, उससे करना आरंभ करें। भगवान के पास सर्वप्रथम लगाएं, उसके बाद फिर पूरे घर में आपको साफ सफाई करनी है। आप ये निश्चित तौर पर देखेंगे कि ये छोटा सा उपाय आपके घर में कितनी धन वर्षा को करता है। देखिए, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम इसे अंधविश्वास से जोड़ करके देख रहे हैं। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, देखा हुआ है, अजमाया हुआ है। आपके घर से वास्तु दोष भी दूर होता है, क्योंकि जब झाड़ू लगती है और घुंघरू की खनक होती है तो आप ये समझे कि स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तो इन उपायों को हमें आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। और आज के दिन जो प्रश्न यशी आपका था ना कि झाड़ू हमें क्यों लानी चाहिए, तो उसका उत्तर ये है कि झाड़ू नकारात्मकता को दूर करती है, झाड़ू हमारे घर में साफ सफाई को बढ़ाती है, झाड़ू हमारे घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसीलिए हमें आज के दिन झाड़ू लेकर के आना चाहिए। और झाड़ू लगाने के उपरांत झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई जो आगंतुक होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनकी दृष्टि ना पड़े। बिल्कुल। यहाँ पर लंकेश जी, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन उनको क्या क्या खरीदना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी की अगर नौकरी नहीं लग रही है तो क्या उनके लिए ऐसे उपाय हैं कि वो धनतेरस के दिन चीज़ खरीद कर लाए जिससे उनका भाग्य बदल सके? ठीक है, अब आपका जो प्रश्न है, देखिए, नौकरी हर व्यक्ति को ज़रूरी होती है, हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, क्योंकि धन का आगमन काम के माध्यम से होगा। अगर आपके पास में काम नहीं हो तो समस्याएं होंगी। तो धनतेरस के दिन आपको एकाक्षी नारियल आते हैं, उन्हें ले आइए। 7 नारियल आपको लेकर के आने हैं, एकाक्षी 7 नारियल एकाक्षी लेकर के आएंगे। उन 7 नारियल में से 3 नारियल आपको अपने धन स्थान पर रखने हैं, 3 नारियल आपको अपने देव स्थान पर रखने हैं, और 1 नारियल जो है उसे पीले कपड़े में लपेट करके जहां पर आपका कमरा है, जहां पर आप सोते हैं, वहां की पश्चिमी दीवार पर टांग दीजिए। ये उपाय ब्रह्मास्त्र उपाय है। आपका कार्य कोई नहीं चल रहा है, व्यापार को लेकर के आप परेशान हैं या नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये उपाय आपके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय है। आज के दिन करिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बिल्कुल लंकेश जी, अगर हम बात करें, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन क्या लाना बहुत शुभ होता है। लोग सोना चांदी खरीद कर लाते हैं, तो ऐसे में सोना चांदी खरीदना भी कितना ज्यादा धनतेरस के दिन इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कुछ हो ना हो चांदी का सिक्का ही खरीद कर लाते हैं। देखिए बेटा, हमारा देश जो है ये
एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी सोने की कार खरीद सकते हैं, सोने का भवन खरीद सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक बर्तन तक खरीदना भी भारी होता है। तो आज के दिन कोई भी आप धातु खरीद करके ला सकते हैं। जो भी लेकर के आए उसमें आपको संकोच नहीं करना है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ पे आर्थिक संकट है, सोने की तो बात छोड़िए, चांदी का सिक्का भी उनके लिए भारी है। तो आप चम्मच आज के दिन जरूर खरीद करके लाइएगा। भले ही आप स्टील का चम्मच खरीद करके लाएं, आज के दिन खरीद करके लाए गए चम्मच आपके घर में धन, धान्य, आरोग्य और संपदा को बढ़ाएंगे। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और आपके घर में बार बार आर्थिक परेशानी आ रही है, खूब आप प्रयास कर रहे हैं, उस आर्थिक परेशानी से आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप आज के दिन चम्मच ज़रूर खरीद करके लेकर के आएँ। यदि संभव हो सके तो एक आप चांदी का चम्मच खरीद सकते हैं। यदि चांदी का चम्मच खरीदने में समस्या आ रही है, धन की आपके आगे समस्या है, परेशानी है, तो आप स्टील का भी चम्मच खरीद सकते हैं और उस चम्मच से भगवान के पास भोग लगाना आरंभ कीजिए। देखिए आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे कहते नहीं है कि जो चम्मच होता है, जो चमचे होते हैं, वो भगोने को, किसी बर्तन को जल्दी खाली कर देते हैं। कहते हैं कि जिस बर्तन को खाली करना हो उसमें आप कोई एक चमचा डाल दीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जिन लोगों ने चमचे पाले होते हैं वो जल्दी खाली हो जाते हैं। तो आपकी जो परेशानी है वो चम्मच ही दूर कर सकता है। तो इसलिए आज के दिन एक चम्मच जरूर खरीद करके लाइए। ये आपके लिए भाग्य का, सौभाग्य का और कुबेर के आगमन का सूचक होगा। बिल्कुल, धनतेरस में क्या कुछ खरीदना शुभ है और क्या कुछ खरीदना अशुभ है, इस पर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर। जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोट करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी, समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान।
के न्यूज इंडिया पर। वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धन वर्षा का धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से के न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार हम बात कर रहे हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना आपके लिए शुभ होगा और क्या अशुभ होगा। लंकेश जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लंकेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमने शुभ क्या खरीदना शुभ है इसको लेकर तो जानकारी हासिल की, लेकिन क्या खरीदना अशुभ है, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन ये जान लें कि आपके माध्यम से क्या खरीदना नहीं चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी का हृदय जो है वो दुखी ना हो। अगर आपके द्वारा आज के दिन किसी का मन दुखी होता है तो ऐसा कहा जाता है आज के दिन कही गई बात बहुत जल्दी सत्य होती है, और आज के दिन दिया गया श्राप भी व्यक्ति को जल्दी लग जाता है, क्योंकि आपको स्वयं को किसी की बद्दुआओं से भी बचना है, किसी के श्राप से भी बचना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखें। अब बात यह है क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आज के दिन आपको ऐसे बर्तन नहीं खरीदने चाहिए जो काले रंग के होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग तमाम प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं धनतेरस के दिन, सोना चांदी और भी तमाम सारी चीज़ें, स्टील के भी बर्तन खरीदते हैं। तो आज के दिन अगर जैसे आप लोहे की कढ़ाई खरीद रहे हैं, आज के दिन आप तवा खरीद रहे हैं, आज के दिन आप लोहे का चिमटा खरीद रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो बर्तन आप खरीद रहे हैं अगर वो अग्नि में प्रवेश हो रहा है सीधे लोहे का, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखें। आज के दिन तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर भोजन भी बनता है, लहसुन और प्याज का प्रयोग भी लोग करते हैं। हालांकि लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, इनको अमृत माना गया है अगर इनका उपयोग ठीक से दवाई के तौर पर किया जाए, लेकिन इन्हें तामसिक भोजन भी कहा गया है। तो आज के दिन किसी भी प्रकार से यदि आप लहसुन और प्याज खरीद रहे हैं तो आप सीधे सीधे अपने घर में राहु और केतु की एंट्री करके ला रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान कर लीजिए। जो भी आपको खरीदना है या तो आप एक दिन पहले खरीद लें या तो अगले दिन खरीदें। उस दिन आपको लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। माताएं और बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल तो कोई भी चीज़ है एक फ़ोन से अगर हम ऑर्डर करते हैं तो आधे घंटे में हमारे घर पे आकर के वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। तो उसका भी हमें विशेष ख्याल रखना है कि हमें आज के दिन लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। हाँ, अगर आप अपने घर में धन धान्य आरोग्य संपदा संपत्ति और जो आपके वैचारिक मतभेद हैं, इनको वैचारिक मतभेदों को दूर करना चाहते हैं और बाकी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको सप्तधान्य खरीद करके लाने चाहिए। एक कटोरी में सप्तधान्य, 7 अनाज, 7 ग्रेन्स जिन्हें कहा जाता है, वो आप लेकर के आ जाइए और उसे भगवान के पास में भोग लगाइए। और सभी सदस्य, घर में जितने सदस्य हैं सभी लोग उससे एक एक मुट्ठी सप्तधान्य उठा करके किसी पीले कपड़े में रखें, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उसे लाल कपड़े से बांध करके जहां धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। देखिए आप लोगों में पारिवारिक एकता कितनी बढ़ जाएगी और आपके घर में धन धान्य आरोग्य संपदा इन सब चीजों की भी वृद्धि होगी। बिल्कुल लंकेश जी, ये तो आपने बताया कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब बात कर रहे थे उन लोगों की जो अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ ऐसे पौधे मैं आपको बताऊंगा जिन्हें अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपके घर से बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप हृदय संबंधी बीमारियों से परेशान चल रहे हैं, आपके हृदय संबंधी कोई बीमारी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है और भी समस्याएं रहती हैं, तो आपको चाहिए आज के दिन एक गुड़हल का पौधा आप अपने घर पे ला करके लगा लीजिए। और साथ साथ में
आपको एक अशोक का पेड़ भी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो हृदय संबंधी बीमारियां आपकी दूर होती हैं। जो लोग आँखों से संबंधी बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें आज के दिन एक चांदनी फूल का पौधा आता है, उसे आप लाके घर में लगा सकते हैं। जो लोग हड्डियों के रोगों से परेशान चल रहे हैं, बार बार उन्हें हड्डी संबंधी रोग हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, या घुटने की भी समस्या हो रही है, बैकबोन की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी आज के दिन उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें 3 पौधे ज़रूर लेके आने चाहिए। एक अमरूद का पौधा आज वो लेकर के आए, एक आम का लेकर के आए और एक केले का लेकर के आए। ये तीनों पौधे अपने आप घर के बाहर या घर के जो चारदीवारी उसके अंदर गमले में भी लगा सकते हैं। ये उपाय आप करेंगे, आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और भी तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, और सबसे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर के पास यदि कोई पार्क है तो आज के दिन त्रिवेणी लगाना आपके लिए अति सौभाग्यदायी होता है। त्रिवेणी कैसे लगाई जाती है? पीपल, बरगद और नीम। पीपल, बरगद और नीम, इन 3 की को मिला करके त्रिवेणी बनाई जाती है, और उसको आप एक ही स्थान पर लगा दीजिए। आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और आज के दिन जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप सभी दर्शक एक तुलसी का पौधा ज़रूर घर पे खरीद करके लाइए, तुलसी का पौधा लगाइए, लोगों को तुलसी के पौधे गिफ्ट में दीजिए। आपके घर में जब आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे, उसमें धन की वृद्धि होगी। आप जिसको देंगे उसके घर में भी धन की वृद्धि होगी। तो आज के दिन तुलसी का पौधा लगाइए और उपहार स्वरूप भी लोगों को दीजिए। आप सभी को खूब लाभ होगा। बिल्कुल लंकेश जी, अगर हम बात करें जिनको संतानें नहीं होती, उनको धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए? जिनको संतान नहीं हो रही है, उन्हें एक चांदी का गैया और बछड़ा किसी भी दुकान से आप लेकर के आ सकते हैं। और साथ साथ में इस उपाय को यदि आपको करना कैसे, शाम के समय एक गैया और बछड़ा खरीद करके लाइए, उसे जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर गंगा जल से धुल करके भगवान के पास स्थापित करें। और भगवान कृष्ण को आपको 5 प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं, मिश्री और मक्खन के साथ में उपहार स्वरूप, भोग स्वरूप लगानी है, और उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु जिस प्रकार से आपने इस गाय को बछड़ा दिया है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी संतान का आगमन हो, ताकि हमारा जो जीवन है वो खुशहाल हो सके। इस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। बिल्कुल लंकेश जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और धनतेरस के दिन धन वर्षा कैसे हो, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।